5वें क्वेश्चन के अंदर हमें किसी टाइम के ऊपर, पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, किसी टाउन के अंदर, किसी नगर में जो निवासी यानी कि जो भी ह्यूमन बीइंग्स है उनके बीच में एक संबंध दे रखा है। संबंध क्या दे रखा है? आर हमारे पास रिलेशन है एक्स और वाई में। क्या रिलेशन है? एक्स तथा वाई एक स्थान पर कार्य करते हैं। हमें क्या चेक करना है कि ये इक्विवेलेंट रिलेशन, तुल्यता संबंध है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा? रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या लेते हैं? प्रॉपर्टी क्या थी? एवरी एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। ए का ए के साथ रिलेशन है। कब एवरी एलिमेंट है वो किसका पार्ट हो? एवरी ए है, जो भी एलिमेंट है वो सेट का पार्ट हो। और हम मान लेंगे ये ए जो सेट है वो उन लोगों का सेट है जो उस नगर के अंदर निवास करते हैं, उन्हीं लोगों का सेट। अब ये प्रॉपर्टी इसके अंदर लगाते हैं। हम लेट कर लेते हैं, माना एक्स अपने पास क्या है? एक एलिमेंट है, उस सेट में से लिया हुआ है। ठीक है, तो एक्स का एक्स के साथ रिलेशन होगा क्या? एक्स तथा एक्स एक स्थान पर कार्य करते हैं। हो गया रिलेशन, एक्स तथा एक्स एक स्थान पर कार्य करते हैं। तो ये तो रिलेशन हो गया उसके अंदर, मतलब ये स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है। तो अपने पास जो रिलेशन है वो क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव। ये रिलेशन अपना क्या हो गया? स्वतुल्य। अब हमें चेक करना है कौन सा? दूसरे वाला कौन सा है? ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो हमें सिमेट्रिक के लिए चेक करना है। इसके लिए हम क्या जानते हैं? सिमेट्री के लिए प्रॉपर्टी क्या होती है? हमारे पास कोई भी दो एलिमेंट लेने होते हैं सेट में से, या कोई भी दो एलिमेंट सेट में से लेने होते हैं। सेट अपने पास क्या है? ए, जिसके अंदर हम क्या बोलते हैं? ए। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? ए का बी के साथ जो रिलेशन होता है वही किसके साथ होता है? बी का ए के साथ रिलेशन होता है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो हमें देखना है, हमें दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे। हम लेट कर लेंगे, माना एक्स वाई, और किस में से लिए हैं? सेट में से। तो एक्स का वाई से रिलेशन है, और रिलेशन क्या दिखा रखा आपने को? एक्स तथा वाई एक स्थान पर काम करते हैं। एक्स और वाई सेम प्लेस पर वर्क करते हैं। एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य। अब हम उल्टा भी लिख सकते हैं इसका, एक्स तथा वाई एक स्थान पर कार्य, तो वाई तथा एक्स भी एक स्थान पर काम करते हैं। तो वाई तथा एक्स एक स्थान पर काम करते हैं। अपने पास क्या होगा? वाई तथा एक्स एक स्थान पर काम करते हैं। क्या लिख सकते हैं? वाई का एक्स के साथ रिलेशन। तो ये वाई का एक्स के साथ रिलेशन हो गया ना। तो एक्स का वाई के साथ जो रिलेशन है वो वाई का एक्स के साथ आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? ये जो रिलेशन अपने पास क्या है वो क्या आ गया? सिमेट्रिक। ये स्वतुल्य, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव, संक्रामक है या नहीं, हमें चेक करना है। तीसरा कि ट्रांजिटिव यानी कि संक्रामक है या नहीं है। संक्रामक के लिए अपने को क्या पता है कि इसके अंदर तीन एलिमेंट होते हैं। प्रॉपर्टी तो यही होती है, इसके अंदर तीन एलिमेंट होते हैं। ए बी सी तीन एलिमेंट होते हैं, वो सेट से लिए हुए होते हैं, सेट के एलिमेंट होते हैं। ठीक है, और प्रॉपर्टी क्या होती है? जो रिलेशन ए का बी के साथ होता है, बी का सी के साथ, एज रिजल्ट क्या रहता है? ए का सी के साथ। तो ए का सी के साथ रिलेशन अगर ये आ जाए तो अपने पास ये क्या होगा?
ट्रांजिटिव यानी कि संक्रामक होगा। हम लेट कर लेते हैं, माना कंसिडर कर लो, माना लेट क्या एक्स वाई जेड अपने पास क्या है, एलिमेंट ऑफ ए, सेट के अवयव है, एलिमेंट। तो अपने को क्या देखना है, हमको क्या करना है, एक्स का वाई से रिलेशन, ठीक है, एंड वाई का जेड से रिलेशन है। मतलब क्या हो गया, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर रहते हैं। और वाई तथा जेड भी एक ही स्थान पर रहते हैं। मतलब क्या हो गया, देखिए आपने, एक्स और वाई के लिए एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर रहते हैं। यहाँ पर वाई और जेड हो, वाई और जेड, तो वाई और जेड क्या हो गया, वाई तथा जेड एक ही स्थान पर रहते हैं। तो एज ए रिजल्ट जहाँ अपने पास क्या होगा, एक्स तथा जेड भी तो एक ही स्थान पर ही है, एक्स तथा जेड भी एक ही स्थान पर है, तो एक्स तथा जेड भी क्या हो गया, एक ही स्थान पर है। अपने पास रिजल्ट क्या आ गया, एक्स और जेड में रिलेशन आ गया ना, एक्स का जेड में रिलेशन, एक्स का जेड में रिलेशन। अपने पास ये क्या आ गया, ट्रांजिटिव, क्या ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है, यानी कि संक्रामक है। ये रिफ्लेक्सिव भी था, ये अपने पास सिमेट्रिक भी था, और ये ट्रांजिटिव। तो इसका मतलब कि क्या है, ये इक्विवेलेंट रिलेशन यानी कि तुल्यता संबंध है। किसके अंदर, आर में, आर में तुल्यता संबंध है, ये हमें ऐसे दिखा। पांचवे का ए हमने कर लिया, ठीक है। अब उसका बी क्वेश्चन है, उसके अंदर दे रखा है एक रिलेशन है एक्स और वाई में, एक्स वाई किसके एलिमेंट है, सेट के, तथा क्या बताना हमें, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम शॉर्ट में इसको सोल्व करें। तो इनको हम शॉर्ट में सोल्व करेंगे बोल के। रिफ्लेक्सिव के लिए अगर बात करें, अगर रिफ्लेक्सिव के लिए बात करें तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, एक्स का एक्स में रिलेशन, तो क्या करते हैं, एक्स तथा एक्स एक ही मोहल्ले में, एक की लोकेलिटी में रहते हैं, तो रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा। बाद में दोबारा बात करेंगे सिमेट्री की। सिमेट्री में क्या होता है, जो ए का बी में रिलेशन होता है वही बी का ए में, तो हम क्या कहेंगे, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो वाई तथा एक्स में तो एक ही मोहल्ले में रहेंगे, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा। अब तीसरा क्या है इसके अंदर, ट्रांजिटिव, संक्रामक। उसके लिए क्या बोलेंगे, तीन एलिमेंट लेते हैं हम, ट्रांजिटिव के अंदर तीन होते हैं ना, इसके अंदर एक्स वाई और जेड लेंगे, हम बोलेंगे एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक सेम लोकेलिटी में रहते हैं, वाई तथा जेड भी सेम लोकेलिटी में रहते हैं, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, एक्स और जेड भी सेम लोकेलिटी में रहेंगे, तो ये भी अपना क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा, तो ये भी अपने पास क्या होगा, इक्विवेलेंट रिलेशन होगा। वो भी सिंपल ही, इसमें हम बताना कि एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, जो कि रिलेशन है, और एक्स और वाई के अंदर हम सबसे पहले क्या लेंगे, रिफ्लेक्सिव, जिसको आप क्या बोलते हो, स्वतुल्य। और स्वतुल्य के लिए हम क्या करेंगे, हमें एक एलिमेंट लेना होता है। मान ली हमने एक्स एलिमेंट लिया, वो किसका है, सेट का, उसका उसी से रिलेशन होता है, एक्स का एक्स में रिलेशन क्या है, एक्स से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो क्या कोई आदमी अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य नहीं है, तो हम बोल देंगे आर जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि एक्स का एक्स के साथ रिलेशन नहीं है। बीच बीच में हो सकता है कहीं पे मैंने आपको ये वाली लाइन नहीं दिखाई होगी, इतना करके दिखा दिया होगा, डायरेक्ट लिख दिया रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये भी दिखा सकते हो आप, एक्स का एक्स में रिलेशन नहीं है। दूसरा, इसमें हमें चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है, ये वाला जो रिलेशन है सी वाला वो सिमेट्रिक है या नहीं है, ये चेक करना है।
तो हमें पता है इसके लिए प्रॉपर्टी क्या, हमें 2 एलिमेंट लेने होते हैं। तो मान लेते हैं हम 2 एलिमेंट ले लेते हैं। कर लो लेट एक्स वाई एलिमेंट है। कहाँ से लिए एक्स वाई जो एलिमेंट लिए हुए हैं वो ए सेट से लिए हैं, जो नागरिकों का समुच्चय ए से लिए हैं। ठीक है, एक्स वाई एलिमेंट है ए का, और एक्स वाई में रिलेशन है, एक्स वाई में रिलेशन है। क्या रिलेशन कि एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। लेकिन सिमेट्रिक होने के लिए क्या जरूरी है, जो रिलेशन एक्स का वाई में हो वही किसका किस में होता है, वाई का एक्स में। तो अब यहाँ पर हमें वाई का एक्स में लेते तो वाई एक्स से क्या 7 सेंटीमीटर लंबा है क्या, क्योंकि इसमें क्या बता रखा है एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, लेकिन वाई एक्स से तो 7 सेंटीमीटर छोटा हो गया। फिर छोटा है वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर, यानी कि रिलेशन इसके अंदर सूट नहीं कर रहा, तो वाई का एक्स में रिलेशन नहीं है। तो एक्स का वाई के साथ जो रिलेशन है वही वाई का एक्स के साथ रिलेशन नहीं है। तो अपने पास जो ये रिलेशन आया है, जो हमें दे रखा है ये रिलेशन, ये क्या नहीं है, ये सिमेट्रिक यानी कि सममित नहीं है। थर्ड हमें चेक करना है ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ट्रांजिटिव संक्रामक। इसके लिए हमें क्या लेने पड़ेंगे, 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे। 3 एलिमेंट कौन से, एक्स वाई जेड, जिसको हम क्या ले लेंगे, सेट का मान, सेट में से लिए गए। और प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक्स का वाई से जो रिलेशन एंड वाई का जेड से रिलेशन, तो होना क्या चाहिए, एक्स का जेड में होना चाहिए। ये करके दिखाएंगे हम, होता है कि नहीं होता है। तो एक्स का वाई में रिलेशन है, मतलब वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा। उसके बाद में एंड वाई का जेड में रिलेशन है, वाई जेड से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा। तो क्या एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है क्या, नहीं, ये तो 14 हो जाएगा, क्योंकि वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है और वाई से एक्स 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो 14 हो गया। तो ये तो रिलेशन हुआ नहीं, तो हम कह देंगे एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है। या फिर आप ये लिख सकते हो एक्स जेड से, ये भी लिख सकते हो 14 सेंटीमीटर लंबा है। तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, एक्स का जेड में रिलेशन नहीं है, तो अपने पास क्या आ गया, ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो हम लिखेंगे ये ट्रांजिटिव, जो आपका रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं है। तो अपने पास ये क्या हो गया, तुल्यता संबंध नहीं है। तो इसके अंदर जो रिलेशन है वो तुल्यता संबंध नहीं है। अंदर पहले क्वेश्चन के अंदर उसका सी पार्ट और डी पार्ट रहा है, वो आपको सोल्व करिएगा, मैं बोल के बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसमें दे रखा है, एक रिलेशन दे रखा है एक्स और वाई में, एक्स वाई की पत्नी है। अगर आप रिफ्लेक्सिव देखोगे तो आपको एक एलिमेंट लेना है एक्स, आपको दिखाना है एक्स का एक्स के साथ रिलेशन। आप क्या बताओगे, एक्स एक्स की पत्नी है, कोई आदमी खुद की पत्नी हो सकता है, नहीं हो सकता, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक की बात करोगे, 2 एलिमेंट लेने हैं एक्स और वाई, और क्या बताना है, जो रिलेशन एक्स का वाई के साथ है वही रिलेशन वाई का एक्स के साथ होना चाहिए। तो एक्स वाई की पत्नी है, तो क्या वाई एक्स की पत्नी हो सकता है, नहीं, गलत हो गया, ठीक है ना। उसके बाद में, क्योंकि वो तो उसका हस्बैंड होगा, पति थोड़ी, पत्नी थोड़ी होगी। और अगर तीसरा ट्रांजिटिव संक्रामक लोगे तो उसमें हम 3 एलिमेंट लेते हैं एक्स वाई और जेड, जो सेट में से लेंगे ए में से, जो हमने नागरिक का सेट लिया है ना, नगर के वाले। और हमें क्या बताना है उसके अंदर, एक्स का जो रिलेशन वाई के साथ है, वाई का रिलेशन जेड के साथ है, तो ए रिजल्ट क्या आना चाहिए, एक्स का जेड के साथ। तो हम बताएंगे एक्स वाई की पत्नी है, वाई जेड की पत्नी है, तो क्या एक्स जेड की पत्नी है, ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता, नहीं हो सकता ना। तो अपना ये क्या होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो गया, तुल्यता संबंध नहीं है, इक्विवेलेंट रिलेशन नहीं है। इसी के अंदर डी और है, डी में क्या है,
एक रिलेशन दे रखा है और एक्स वाई के अब डी में एक रिलेशन दे रखा है एक्स वाई के पिता है, ये भी हम नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। रिफ्लेक्सिव की बात करें, एलिमेंट लेंगे एक, उसका खुद से रिलेशन बताएंगे तो हम मान लेंगे, माना एक्स ऐसे लिया है, ठीक है, एलिमेंट है, तो हम लिखेंगे एक्स का एक्स से रिलेशन है, मतलब एक्स एक्स का पिता है। नहीं हो सकता, कोई भी आदमी खुद का बाप तो नहीं हो सकता ना, खुद का तो नहीं हो सकता, और पता नहीं, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। उसके बाद में क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के अंदर क्या लेंगे, एक्स वाई का बाप है तो क्या वाई एक्स का बाप होगा, नहीं हो सकता ना। दो एलिमेंट लेने हैं एक्स और वाई, दोनों में रिलेशन बताना है, जो एक्स और वाई के साथ है वही रिलेशन वाई और एक्स के साथ है। एक्स वाई का बाप हो सकता है लेकिन वाई एक्स का बेटा हो सकता है, बाप नहीं होगा। उसके बाद में ट्रांजिटिव के लिए क्या देखें, तीन एलिमेंट लेने पड़ेंगे एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड तीन एलिमेंट लेने पड़ेंगे सेट में से, तो हम क्या बताएंगे, एक्स का वाई से रिलेशन, वाई का जेड से रिलेशन, तो क्या होगा, एक्स वाई का पिता है, वाई जेड का पिता है, तो क्या एक्स जेड का पिता होगा, नहीं होगा, तो ये रिलेशन भी इसके अंदर नहीं होगा। और ऐसे जेड हम बोलेंगे क्या, ये दोनों ही तुल्यता संबंध नहीं। अब हमें आगे क्वेश्चन दे रखा है, रियल नंबर का सेट दे रखा है, उसके अंदर रिलेशन है ए और बी में क्या है, ए या तो बी स्क्वायर के बराबर है या उससे छोटा है। ये जो रिलेशन है वो ना तो सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना ट्रांजिटिव है, मतलब तीनों ही इसके अंदर नहीं है। जब हमें बोल दे कि नहीं है तब हमें इसको एग्जाम्पल दे के दिखाना पड़ेगा, एग्जाम्पल दे के ही तब हम इसको दिखा सकते हैं कि सममित नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले मैं क्या बताया, रियल नंबर होता है क्या पता है ना अपने को, रियल नंबर क्या होता है, सारी संख्या है, क्या है, वास्तविक संख्या है, चाहे 1/3 ले लो, चाहे 1/2 ले लो, चाहे 1 ले लो, चाहे 0 ले लो, चाहे √2 ले लो, चाहे √3 ले लो, चाहे -1/2 ले लो, चाहे -1/3 ले लो, कुछ भी ले लो, सारी संख्याएं क्या है, रियल नंबर्स, सभी वास्तविक संख्याओं के अंदर आती है। अब करना क्या आपने, से दिमाग लगा करके ये प्रूव करना है कि ये पहले तो क्या प्रूव करना है, स्वतुल्य नहीं है, ठीक है ना। तो अगर नॉर्मल सी बात है, समतुल्य का मतलब क्या होता है, मैं पता है ना, ए का ए के साथ रिलेशन, जिसके अंदर एवरी ए किसका एलिमेंट है, रियल नंबर का। रियल नंबर का चाहे तो ऐसे दिखा दो, ये वास्तविक संख्या, इसका मतलब नीचे लगा दो, ये रिलेशन है, ये वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्याओं में से लिया गया। अब हमें क्या देखना है, इस हिसाब से इसके अंदर एग्जाम्पल लेके दिखाना है कि ये समतुल्य ना हो, रिफ्लेक्सिव ना हो। यहाँ पे ऐसा कोई एलिमेंट रखना है लेकर के, इसमें से उठा करके, जो इस रिलेशन का अपोज कर दे, मतलब इसके अंदर लागू ना हो, खुद के साथ खुद का रिलेशन बने ही ना। अगर आप एक को लेके देखोगे, जीरो को लेके देखोगे, तो जीरो लगाओ, जीरो जीरो के स्क्वायर के बराबर ही होता है। एक लगाओ, एक एक के स्क्वायर के बराबर ही होता है। दो लेके देखो तो दो दो के स्क्वायर से बराबर ही, उससे छोटा होता है ना, नॉर्मल संख्याओं में तो नहीं लगेगा। अब क्या करें हम, हमें करना होगा जो रेशनल नंबर है, मान लो मैं 1/2 लेके देख लेता हूँ। जैसे हमने 1/2 को उठा के यहाँ रखा कि मान लो 1/2 को हमने रियल नंबर में से लिया है, तो समतुल्य के लिए क्या होता है, 1/2 का 1/2 से रिलेशन कब होगा, ये अपने को रिलेशन दे रखा है, संबंध है इस प्रकार से, 1/2 छोटा या बराबर होगा 1/2 स्क्वायर से, 1/2 छोटा या बराबर होगा 1/4 से। तो ये रिलेशन इसके अंदर हो ही नहीं रहा, क्योंकि 1/2 तो इससे बड़ा होता है, 1/2 इससे बड़ा होता है, इसका मतलब ये इसके अंदर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये समतुल्य नहीं है। तो हम कह देंगे कि 1/2 का 1/2 के साथ रिलेशन नहीं है, फिर हम कह देंगे ये स्वतुल्य नहीं है। कि प्रॉपर्टी क्या होती है, हमारे पास कोई भी दो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, उसे हमें कहाँ से उठाना है, इसके अंदर तो हमें रियल नंबर से ही उठाना है, सेट रियल नंबर का है। और
बाद में प्रॉपर्टी क्या होती है, जो रिलेशन ए का बी के साथ है, रिलेशन किसके साथ होगा, बी का ए के साथ। ठीक है, ए बी से जो रिलेशन है वो बी का ए से रिलेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कह रहा है इसके अंदर ये सम्मित नहीं है। तो हम क्या ले लें, हमें पता है हम कौन से 2 एलिमेंट लें। हम एक काम करते, दिमाग लगा के शुरुआत से बात करते हैं, 1 और 2 की बात करें। 1 और 2 की बात करेंगे, एक जो है, 1 को तो ले लेंगे ए, 2 को ले लेंगे बी। 1 2 के स्क्वायर से छोटा तो है, उल्टा करेंगे, लेकिन जब 2 क्या होगा, 1 के स्क्वायर से छोटा नहीं होगा। देखो, लेट 1 और 2 जो एलिमेंट अपने पास किसके है, रियल नंबर के, और 1 और 2 के अंदर रिलेशन है। मतलब क्या हो गया, अपने पास जो 1 है वो छोटा है किससे, 2 के स्क्वायर से, यानी कि 1 छोटा है 4 से। अब आप एक इसी के अंदर लगा के देखो, 2 और 1 के बीच में रिलेशन देखो होता है, आप देखोगे 2 1 का स्क्वायर, 2 1 से छोटा है क्या, 2 1 से छोटा होता ही नहीं है। इसका मतलब ये तो रिलेशन बन ही नहीं रहा। तो 1 और 2 का जो रिलेशन है वो 2 और 1 का रिलेशन नहीं है। तो हम क्या बोल देंगे, यहाँ पे 1 और 2 के अंदर जो रिलेशन है वो 2 और 1 में नहीं है। इसलिए हम बोल देंगे जो रिलेशन हमने आर लिया है वो सममित नहीं है। कि जो रिलेशन हमने लिया है वो सममित नहीं है, इज नॉट सिमेट्रिक। यहाँ से अपना ये दूसरा हो गया सममित वाला। अब तीसरा हम देखेंगे, वो है अब जो तीसरा हमें चेक करना वो है ट्रांजिटिव संक्रामक है या नहीं। चेक नहीं करना, हमें बताना है कि ये तो है ही नहीं, चेक नहीं करना, हमें तो ऐसा एग्जाम्पल रखना है जिससे हमारे पास आए ही नहीं। किस हिसाब से रखना है, ए का बी एक्स का 3 एलिमेंट लेंगे हम। पता है ना प्रॉपर्टी क्या होती, सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या पता है हमें, एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट होते हैं जिसको हम ए से लेते हैं, लेकिन यहाँ में किससे लेंगे, किसके अंदर से लेंगे, रियल नंबर के अंदर से, क्योंकि इसने कह रखा है वास्तविक संख्याओं के समूह में। और रिलेशन क्या होता है, जो रिलेशन एक्स का वाई के साथ होगा एंड वाई का जेड के साथ होगा, तो एज रिजल्ट क्या होगा, एक्स का जेड के साथ रिलेशन होगा, एक्स का जेड के साथ रिलेशन होगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है। ऐसे हमें एलिमेंट लेने हैं कि एक्स वाई के स्क्वायर से छोटा हो, वाई जेड के स्क्वायर से छोटा हो, लेकिन एक्स जेड के स्क्वायर से छोटा ना हो। अब दिमाग लगाओ इसमें। तो इसके लिए हमें जो एलिमेंट लेना है वो हम मान लेते हैं हमारे पास, वो जो एलिमेंट लेना है वो है 2 -3 और -1। ये जो एलिमेंट है वो किसके हैं, रियल नंबर के। ठीक है, ये अपने मान लिए इतना। तो अपने पास क्या होगा, ये इसके एलिमेंट है, तो 2 और -3 एक्स और वाई में जो रिलेशन है एंड वाई और जेड में रिलेशन है, -1 में रिलेशन है। तो अपने पास क्या होगा, रिलेशन के रूप में हम क्या लिखेंगे, ये हो गया एक्स, ये वाई, यानी कि 2 और -3 पुट करते जाओ, 2 और -3 का स्क्वायर एंड फिर क्या पुट करोगे, -3 छोटा है -1 के स्क्वायर से। अपने पास क्या हो गया, 2 क्या हो गया, छोटा है, 3 3 9, ठीक है, एंड -3 छोटा किससे है, 1 से। लेकिन क्या 2 1 से छोटा है, नहीं है ना, 2 1 से छोटा नहीं है, या फिर 2 1 से बड़ा है। तो हम क्या बोल देंगे, 2 और 1 के अंदर, -1 के अंदर क्या आएगा, ए एक्स वाई वाई जेड, एक्स और जेड में रिलेशन 2 और -1 के अंदर रिलेशन नहीं है। तो हम क्या क्वेश्चन दे रखा है, वेरीफाई करनी है कि इस सेट के अंदर ये रिलेशन है ए और बी, ए और बी किसके अंदर है, इसी के अंदर है। इसके अलावा अगर अपने पास कोई एलिमेंट आ रहा तो हमें नहीं लिखना, 1 से 6 के बीच में होना चाहिए। रिलेशन क्या है, ए की वैल्यू हम रखेंगे, बी अपने पास आएगा, तो ए इसमें से रखते जाएंगे। अपने पास क्या रिलेशन का, अगर मैं ए बराबर 1 रखूं तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 2। अगर मैं ए बराबर 2 रखूं
तो 2 और 1 3, बी बराबर कितना हो जाएगा 3। ऐसे ही मैं अगर ए बराबर 3 रखूँ तो बी बराबर 4, ए बराबर 4 रखूँगा तो बी बराबर 5, और ए बराबर 5 रखूँगा यहाँ पे तो बी बराबर 6 हो जाएगा। लेकिन ए बराबर अगर मैं यहाँ से इसको रखूँगा 6 तो बी अपने पास कितना आएगा 7, लेकिन 7 तो इसके अंदर है ही नहीं सेट के अंदर। हम क्या चाहते हैं, ए और बी जो होते हैं वो सेट में से होते हैं, तो इस वाले को हम लिखेंगे नहीं, अपना इतना ही। ठीक है, अब अपने को देखना क्या है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या जरूरी है, याद है क्या, एक का एक के साथ रिलेशन होना चाहिए, नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, नहीं है अपना ये पहला रिफ्लेक्सिव नहीं, क्योंकि एक का एक के साथ रिलेशन ही नहीं है। और हम बात करते हैं सममित की, सिमेट्रिक की, तो उसके लिए क्या होता है, जो एक का 2 के साथ रिलेशन है तो 2 का 1 के साथ होना चाहिए। देखो 1 का 2 के साथ है, कहीं 2 का 1 के साथ है क्या, कहीं पे है क्या इसके अंदर, नहीं है ना। x का y के साथ तो y का x के साथ, 1 का 2 के साथ तो 2 का 1 के साथ होना चाहिए, नहीं है, तो इसके अंदर ये सिमेट्रिक भी नहीं है, नहीं है, क्योंकि उसमें हम क्या दिखा देंगे, 1 का 2 के साथ रिलेशन है लेकिन 2 का 1 के साथ रिलेशन नहीं है। तीसरा अपने पास क्या, ट्रांजिटिव। उसके अंदर क्या होता है, x का y के साथ, y का z के साथ तो x का z के साथ, x का y के साथ, y का z के साथ, तो x का z के साथ, यानी कि 1 3 इसमें कहीं पे है क्या, ये 1 3 x का z के साथ इसमें कहीं पे है क्या, नहीं है ना, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो यहाँ से क्या हो गया, ये इक्विवेलेंट रिलेशन नहीं है। अब अगला क्वेश्चन चौथा में दे रखा है कि अपने पास कोई रियल नंबर का सेट है, उसके अंदर 2 एलिमेंट है ए बी, और ये रिलेशन दे रखा है और बी ए बी के बीच में रिलेशन। तो हमें क्या बताना है, ये स्वतुल्य है, संक्रामक है यानी रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। हमें याद रखना है, जो चीज़ हमें नहीं बतानी है उसके लिए एग्जाम्पल लेना है, बाकी को हम नॉर्मली से सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम पहली बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी। आपको पता ही है, ए क्या, ए के साथ रिलेशन, और जो ए है वो किसका है, एलिमेंट रियल नंबर का, तो हम कह देंगे इसको रियल नंबर में से, ऐसे रियल नंबर से दिखा दोगे तो दोनों एक जैसे लगेंगे, नहीं तो दोनों एक जैसे लगेंगे ना, तो इसके नीचे रियल नंबर के नीचे ऐसे लाइन करके दिखा दिया कि ये रियल नंबर है। तो अब ऐसे मैं मान लेता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ मेरे पास कोई एलिमेंट x जो रियल नंबर में से लिया गया है, ठीक है, और x का x में रिलेशन क्या होगा, x छोटा या बराबर होगा x से, तो x छोटा तो नहीं लेकिन बराबर तो है ना, तो बराबर है, इसका मतलब इसके अंदर रिलेशन है, x का रिलेशन है, तो हम क्या बोल देंगे, x का x में रिलेशन है, तो क्या हो जाएगा, x अपने पास क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। तो अपने पास जो ये रिलेशन है वो क्या हो गया, आर रिफ्लेक्सिव हो गया। अब दूसरे की बात करें सिमेट्रिक की, जिसे हम बोलते हैं सममित की बात करें तो इसके अंदर बोल दिया कि नहीं है सिमेट्रिक, अगर नहीं है तो हमें एग्जांपल लेना पड़ेगा। अब एग्जांपल क्या ले, रियल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -1 -2 -3, जो भी है 1/2 -1/2 -1/3, ये सब जो भी है वास्तविक संख्याओं के अंदर आते हैं। तो अपने को तो खाली क्या बताना है, अपने क्या पता रियल नंबर कौन से होते हैं, सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है, माइनस की प्लस की सब। और सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी क्या होती है, हमें पता है अगर x y हमें 2 एलिमेंट लेने पड़ेंगे, रियल नंबर में से लिए गए हैं, तो जो रिलेशन x का y के साथ है वही y का x के साथ हो, तो वो क्या होता है सिमेट्रिक। इसके लिए हम रियल नंबर में से क्या ले लें, 2 एलिमेंट ले लें। मान लिया हमने 2 एलिमेंट ले लिए, लेट 1 और 2, ये क्या हो गया, एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, इनको हमने वास्तविक संख्याओं में से ले लिया। अब प्रॉपर्टी लगा देते हैं इसकी, एक तो अगर इसका क्या है, 1 और 2 में रिलेशन है, तो रिलेशन क्या है,
1 छोटा है या बराबर है 2 से, बट क्या 2 1 या 2 1 से छोटा है क्या? नहीं है ना, 2 तो 1 से बड़ा है। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, रिलेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा। 1 तो 2 से छोटा है लेकिन 2 1 से छोटा नहीं है। एक्स वाई में जो रिलेशन है वाई एक्स में वो रिलेशन नहीं है, तो हम बोल देंगे एक्स का वाई में जो रिलेशन है, सॉरी एक्स वाई की जगह हमने क्या ले रखा है 1 2, 1 2 लेंगे। 1 का 2 के साथ जो रिलेशन है वही रिलेशन 2 का 1 के साथ नहीं है। नहीं है तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये सिमेट्रिक नहीं है, आर जो अपना है वो संबंधित नहीं है। अब ट्रांजिटिव यानी संक्रामक की अगर बात करें तो हमने को पता है इसके अंदर अपने पास 3 एलिमेंट होने चाहिए, ए बी और सी, जो किससे लिए होने चाहिए, सेट से। सेट अपना है रियल नंबर, और रिलेशन क्या होता है, ए का बी के साथ रिलेशन होता है। इसकी प्रॉपर्टी ये तो होती है ए का बी के साथ रिलेशन होता है एंड बी का सी के साथ रिलेशन होता है। एज रिजल्ट क्या होता है, ए का सी के साथ, तो ए का सी के साथ ये अपने पास आ जाए तब हम क्या बोलते हैं इसको, ये संक्रामक या ट्रांजिटिव। तो आपने मान लो लेट ए बी सी ये जो एलिमेंट है वो रियल नंबर के हैं, तो ए का बी के साथ रिलेशन है एंड बी का सी के साथ रिलेशन है। तो रिलेशन लगा दो, रिलेशन क्या है, ए छोटा या बराबर है बी से एंड बी छोटा या बराबर है सी से। ए या तो बी के बराबर है तो बी सी के बराबर है, तो ए सी के बराबर होगा, या ए बी से छोटा है बी सी से छोटा है तो ए तो सी से छोटा होगा ही। तो अपने पास क्या हो जाएगा, ए छोटा या बराबर है सी से, अपने पास क्या हो जाएगा, ये ए का सी के साथ रिलेशन आ गया। हम बोल देंगे क्या, आर जो अपना वो क्या है, ट्रांजिटिव है, यानी कि आर जो अपना है वो क्या है, संक्रामक है। ये अपने पास क्वेश्चन हो गया अपना चौथा।